26 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कि आपके पास भी एडेनियम के पौधे हैं और वो मोटे नहीं होते, मतलब उनका नीचे कॉडेक्स, उनका जो ट्रंक है जो आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी मोटे मोटे से हैं। आपके पौधे ऐसे क्यों नहीं होते, उसकी रीज़न क्या होती है? हम नर्सरी से जब पौधा ले आते हैं तो बहुत डर डर कर उसकी केयर करते हैं कि ये मर ना जाए। बस इसी कशमकश में हमारे एडेनियम का पौधा डी शेप हो जाता है, लेगी हो जाता है, उसकी ब्रांचेस लटकने लगती हैं जैसे कि इस पौधे की लटक रही हैं। इसकी मैं कटाई करने लगा था, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं कि इसको हम किस तरह मोटा कर सकते हैं, मतलब इस वाले एरिया को। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। जैसा कि ये देखिए, मैंने इसके ट्रंक को, कोडेक्स को मोटा ताज़ा बना लिया है। एक ओल्ड लुक दे रहा है और ओल्ड लुक मिलेगी आपको सिर्फ़ और सिर्फ कटाई करते रहने से। जब जब आप पौधे को काटते रहेंगे ऊपर से, वैसे वैसे ये कोडेक्स मोटा होता रहेगा और एक ओल्ड लुक देगा। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ से मैंने इसको काटा था और उसके बाद फिर यहाँ से काटा और यहाँ से भी काटा इसको। तो इस तरह साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं और इसका कोडेक्स मोटा होता है। कोई सा भी आप पौधा देखेंगे तो सभी के साथ मैंने ऐसा ही किया। ये देखिए, यहाँ से भी काट दिया था और यहाँ से इसको काटा, यहाँ से ब्रांच निकली, यहाँ से इसको काटा, यहाँ से साइड ब्रांच निकली और ये लंबी हो गई। तो अब भी ये और भी डी शेप हो रहे हैं। तो इसको अगर मैं फिर से दोबारा से काट देता हूँ तो ये वाला कोडेक्स और भी फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, जो कि लुक काफ़ी अच्छी देता है। देखने पर ऐसा ही लगता है जिस तरह एक पुराना सा पेड़ आप देख रहे हो। ये देखिए जनाब, इसकी लुक कितनी प्यारी है। इसको मैंने टेढ़ा करके ख़ुद लगाया है, सभी को टेढ़ा करके लगाया है ताकि ये ओल्ड लुक दें, जैसे एक बूढ़ा दरख्त झुक रहा हो एक साइड पर। इसको मैंने यहाँ से पहले काटा, फिर मैंने यहाँ से काटा, ऊपर से साइड ब्रांचेस और निकल आती हैं। तो ये वाला एरिया नीचे वाला मोटा होना शुरू कर देता है। अब मेरे पास कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अभी छोटे भी हैं, जैसे कि ये है। ये भी बहुत छोटा है, इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर से काट भी देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा और टॉल हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा और लंबा होगा उसके बाद मैं इसको भी ऊपर से प्रून कर दूँगा तो ये भी मोटा होना शुरू कर देगा। अब ये पौधा है मेरे पास, इसकी एक मरतबा मैंने कटाई की हुई है, लेकिन उसके बाद कटाई नहीं की। यहाँ से मैंने इसको काट दिया था। ये ब्रांच काफ़ी पतली थी, जिस तरह ये वाली ब्रांच है इसी तरह की यहाँ से थी। मैंने ऊपर से इसको काट दिया और साइड ब्रांच यहाँ से निकली। ये ऊपर होती होती तकरीबन 1 फुट की हो चुकी है। बरसात का मौसम है, इसलिए आपको सारे गमलों के अंदर खूब पानी दिख रहा होगा। चलिए जनाब, इसके ऊपर आपको मैं समझाता हूँ आपने कोडेक्स किस तरह मोटा करना है। 2 तरीके होते हैं कोडेक्स को मोटा करने के लिए। या तो आप पूरे पौधे को ऊपर से काट दें और जितनी भी पावर होगी वो इस एरिया में, इसके कोडेक्स में स्टोर रहेगी और ये फूल जाएगा, यहाँ से मोटा हो जाएगा। फिर साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, साइडों से टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी, पौधा बुशी भी बनेगा, ड्वार्फ भी रहेगा, मतलब छोटे कद का रहेगा और यहाँ से एरिया ये वाला मोटा हो जाएगा। और दूसरा इसका बेहतरीन तरीका ये भी है कि इनको डोरमेंसी पीरियड के अंदर मिट्टी से निकाल लिया जाता है। चलिए आपको समझाता हूँ किसी और पौधे पर। एक तो तरीका है कि इसकी कटिंग कर लें। मैं इसको यहाँ से भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ से काटूँगा। इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो काट लीजिए। ये काफ़ी लैगी हो जाती हैं क्योंकि ये टिम्बर नहीं बनती, लकड़ी नहीं बनती, ज़्यादा लंबी होने की वजह से ये एक साइड पर झुक जाती हैं, जैसा कि अभी आपको ये दिख रहा है। वैसे भी बरसात के दिन हैं तो ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये गल जाएगा यहाँ से, क्योंकि प्लास्टिक का गमला है। प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी खुश्क होती ही नहीं है। मैं इसकी सारी कटिंग ऐसे ही काट दूँगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। देखने पर ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन पौधे की लाइफ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी शेप के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। अब ये बिल्कुल ही अजीब सा हो गया, लेकिन फ्यूचर में, 2-3 महीने के बाद सर्दी के दिन शुरू हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ वैसे ही रुक जाएगी। अब इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू होगी मार्च के महीने से, मतलब गर्मी के दिनों में ही इसकी ग्रोथ दोबारा शुरू होती है एडेनियम के पौधे की। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया। ये उन लोगों के लिए तरीका बता रहा हूँ जो डरते हैं अपने पौधे की जड़ों को बाहर निकालने से। अब ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, लेकिन उनका ट्रंक, उनका कोडेक्स हमने मोटा करना है, तो क्या किया जाएगा? ये देखिए, इस पौधे को सिंपल हम यहाँ से
काट देंगे। एक भी पत्ता साथ में ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने कटाई करनी है और इसको इसके हाथ पर छोड़ देना है, पानी नहीं देना है जब तक कि इसकी मिट्टी 100% खुश्क नहीं हो जाती। बरसात का मौसम है इसलिए इसको पानी से बचाना पड़ेगा। बारिश का पानी पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा तो माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पानी मिलता रहेगा तो वो नीचे से उनकी जड़ें भी गल जाएंगी और ऊपर से भी वो गलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो कटिंग हमारे पास आई है इसको एज अ कलम हम लगा सकते हैं। 24 या 48 घंटे के लिए इसको ड्राई करेंगे। ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं लगाई जाती है, ये तकरीबन 5 इंच की कटिंग होगी, तो इसको मैं 2.5 इंच मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और 2.5 इंच इसको मिट्टी से बाहर रहने दूंगा। चलिए आपको दिखाता हूँ जो मैंने कटिंग से, जब मैं कटिंग करता था जिस तरह अभी आपके सामने किया, इस तरह की कटिंग्स आती थी उनको मैं अलग लगा देता था एज अ कलम। ये है जी वो गमला जिसके अंदर मैंने कलमें लगाई थी। ये देखिए एक छोटी सी भी है, वो भी अपनी शूटिंग शुरू कर चुकी है अब। तो अडेनियम के पौधे को आप इसी तरह कटाई से बहुत सारे पौधे भी बना सकते हैं। हमारा जो कोडेक्स है वो भी मोटा हो जाएगा, उसकी जो ऊपर से कलमें बची हैं उसको एज अ कलम लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी जैसा कि हुआ। इसको मैं अभी बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ, इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है, काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन इसकी रूटिंग शुरू होते होते तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। कटाई भी कीजिए, ट्रंक को मोटा भी कीजिए और कलमों को लगाइए और बहुत सारे पौधे भी साथ साथ में बनाते जाइए। ये भी पौधा है, इसको भी मैं यहाँ से काट दूँगा। अब ये रह गया, अब इसकी यहाँ से भी शूट शुरू होगी और हो सकता है और भी साइड ब्रांचेस इसकी निकलें, लेकिन ये वाला एरिया हमारा मकसद मोटा हो ताकि हमें ये देखने पर ओल्ड लुक दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी कि हमने किस तरह अपने पौधे के कोडेक्स को मोटा करना है। मैं इन सभी पौधों की इसी तरह कटाई कर दूँगा। इसकी कटाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाली ब्रांच देखिए काफ़ी डी शेप हो रही है। मुझे फूलों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पौधे की लुक अच्छी बनानी है और उसको हेल्दी बनाना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। ये छोटी सी कलम भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी, लेकिन इसको भी मैं काट दूँगा। तो देखा आपने, मैंने अपने सारे पौधों को हार्ड प्रून कर दिया है। ये हमारे पौधों की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बस देखने पर बहुत अजीब लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और बहुत से लोगों का तो दिल ही नहीं चाहता अपने पौधों की कटाई करने का, लेकिन जब तक आप कटाई नहीं करेंगे, दिल पर पत्थर रखना पड़ता है एक मर्तबा, लेकिन अब मुझे दिल पर पत्थर नहीं रखना पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं कर रहा हूँ ये हमारे पौधे की लाइफ के लिए और उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रूनिंग आप 12 महीने किसी भी दिन कर सकते हैं एडेनियम के। ये देखिए हमारे पास कितने सारे पौधे और भी बन सकते हैं कलमें लगाने से। अब मैं इनकी कलमें भी लगाऊंगा, हो सकता है इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊं कि किस तरह हमने इनकी कलमों को लगाना है और कितने महीनों में इनकी ग्रोथ शुरू होगी। इनमें से 50% तो मर सकती हैं, क्योंकि बरसात के दिन हैं, बरसात के दिनों में काफ़ी नमी होती है हवा के अंदर, तो कटिंग गल सकती है। जिस मिट्टी के अंदर भी आप इनकी कलमों को लगाएंगे उसके अंदर सिर्फ 10% मॉइस्चर होना चाहिए, 100 में से सिर्फ 10%। नहीं तो दूसरे पौधों की कलमों को, जैसे कि गुलाब की कलम है, जो टिम्बर हैं, जो सख्त लकड़ी बन जाती है, उनको 90% मॉइस्चर चाहिए होता है, लेकिन एडेनियम की और कैक्टस की कटिंग को सिर्फ 10% मॉइस्चर चाहिए, नहीं तो वो गल जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर खुद का बहुत सारा पानी मौजूद है। चलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।